हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं प्रोफेशनल इनकम के लिए। अब प्रोफेशनल इनकम बहुत तरीके के होते हैं। मान लो आप मेडिकल प्रोफेशन से हो, लीगल प्रोफेशन से हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो या अकाउंटिंग टैक्सेशन प्रोफेशन से हो, तो बहुत तरीके के प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशनल इनकम अगर आपको मिल रहा है तो किस तरीके से आईटीआर फाइल किया जा सकता है उसका डेमो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आईटीआर तो आप 10-15 मिनट में फाइल कर सकते हो। थोड़ा समझाना है इसलिए वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमारे केस में हमने अपना सारा डेटा इस तरीके से फाइनल अकाउंट में बनाकर रखा हुआ है। फ्यूचर में लोन वगैरह लेना होगा तो आईटीआर के साथ ये फाइनल अकाउंट काम में आ जाएगा। और यही एडवाइस होगा कि आप भी फाइनल अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है उसका डेमो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हाफ एन आवर का काम है। फॉर्मेट आप खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज रेडीमेड फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस फाइनल अकाउंट में सारे डेटा अवेलेबल है जो हमें आईटीआर में भरना है। एक बार सारे डेटा जब आपके पास अवेलेबल हो तब आपको जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इस तरीके से होम पेज आपको दिखाई दे जाता है। ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से आईटीआर फाइल करने का पेज आ जाता है। लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको हमें वेरीफाई करना होगा। उन डिटेल को वेरीफाई करने के लिए हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर जब आ जाओ तो ऊपर मेन्यू में आपको एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल वेरीफाई कर लो। एआईएस में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इनकम ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, और जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं आ गया है या इनकम्प्लीट तो नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। हमारे केस में प्रोफेशनल फीस हमें रिसीव हुआ है और वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमाउंट कम है क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम डायरेक्टली आईटीआर में इंटर कर देंगे। एक बार इनकम का डिटेल वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद डैशबोर्ड पर फिर से आ जाना है, फिर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। इस पर क्लिक करके आप अपने टीडीएस का डिटेल भी वेरीफाई कर लो। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 26AS आपको जरूर वेरीफाई करना है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 26AS में इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। आपको वेरीफाई कर लेना है कि जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ था यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इनकम्प्लीट डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। 26AS जब अपडेट हो जाए पूरी तरीके से तब आपको आईटीआर फाइल करना है, ताकि जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका क्रेडिट मिल जाए। इनकम और टीडीएस का डिटेल चेक करने के बाद अब बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पर ही दिखाई दे रहा है। उसके सामने अपडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड भी है और ये एलिजिबल है रिफंड के लिए भी। आपका भी कम से कम एक बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड होना चाहिए। नहीं होगा तो आईटीआर फाइल नहीं होगा, टीडीएस रिफंड नहीं आएगा। ध्यान देना इस बात का। कैसे करना ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको ये देख लेना है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अप टू डेट है या नहीं। एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमारे केस में सारा कुछ अप टू डेट है। अब हमें आईटीआर फाइल करना है तो यहाँ डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, नहीं आया होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। इंडिविजुअल हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आईटीआर 4 सेलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड विथ आईटीआर 4 का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब हमें रीजन बताना है क्यों हम आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसलिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। बहुत सारा डिटेल आपका आईटीआर में प्रीफिल्ड होगा, लेकिन फिर भी आपको वेरीफाई कर लेना है क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो डेटा इनकम्प्लीट हो। तो यही लिखा गया है इस पॉपअप में। ओके पर क्लिक कर देंगे।
अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए गए हैं, वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोफाइल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल। हमारे केस में सब कुछ अप टू डेट है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। अगर आपके केस में एम्प्लॉयमेंट भी है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, हमारे केस में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि जो सैलरी वाला पार्ट होगा वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन है, 1391 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है तो यही रहने देंगे। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें जवाब देना है कि 2024-25 में हमने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ था। हमने 2024-25 में न्यू टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ था 24-25 में, तब आपको यस पर क्लिक करना है। और फिर आपको 2024-25 में जो आपने फॉर्म नंबर 10 IEA भरा हुआ था उसका डिटेल भी देना पड़ेगा। अगर पिछले साल आपने ITR 1 या 2 फाइल किया था तब नॉट एप्लीकेबल पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो नो पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद अब नीचे आएंगे, अब हमें यहाँ पर जवाब देना है कि इस साल हम कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं। तो इस साल भी हम न्यू टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक करो, लेकिन ध्यान देना आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 10 IEA। भरकर उसका डिटेल भी आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू अगर चुनोगे तब कोई फॉर्म नहीं भरना है, और हम न्यू वाला ही यूज करने वाले हैं क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी आपका ITR फाइल कर रहा है तो नहीं, तो नो पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है तो इसको रहने देंगे। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक बैंक अकाउंट दिखाई देता है और उसमें वैलिडेटेड लिखा है। तो आपका भी इस तरीके से एक बैंक अकाउंट कम से कम दिखाई देना चाहिए और वो वैलिडेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है और वेरीफाई कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जब ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर आते हैं तो ये वाला जो पॉपअप है बार बार आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करके हटा देना है। ग्रॉस टोटल इनकम का पेज है, यहाँ पर आपको अपने इनकम का डिटेल इंटर करना है, ठीक है। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हमारे केस में AIS में बिजनेस रिसिप्ट है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आया नहीं है। कोई बात नहीं, हम एडिट पर क्लिक करके अपना डिटेल मैनुअल इंटर कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे जाते हैं, 44AD, 44ADA और 44AE। AD से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम सेक्शन 44ADA का यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें प्रोफेशनल इनकम है। 44ADA के नीचे देखिए शो डिटेल का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से आपको अब बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप ऐड अनदर पर क्लिक करो। यहां पर आपको बिजनेस नेम, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन इंटर करना होगा। डिटेल इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। सेक्शन 44ADA के नीचे जो शो डिटेल है फिर से उस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। अब नीचे आएंगे, अब हमें अपने प्रोफेशनल रिसिप्ट का और इनकम का डिटेल इंटर करना है। प्रोफेशनल रिसिप्ट को हमने देखिए PNL में मेंटेन करके रखा हुआ है। टोटल जो हमारा रिसिप्ट है 553 है, जिसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू इतना है और जो कैश है वो इतना है। ध्यान देना है, ITR में आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट का बाइफरकेशन इंटर करना होता है। आप ऊपर देखिए, सबसे पहले आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना प्रोफेशनल फीस रिसीव हुआ है वो अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद जो कैश में है वो आपको सेकंड वाले बॉक्स में इंटर करना है। इन दोनों के अलावा दूसरा भी ऐसा कोई मीडियम है जिसके थ्रू आपको फीस रिसीव हुआ है तो थर्ड वाले बॉक्स में इंटर कर सकते हो। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अब टोटल जो हमारा प्रोफेशनल रिसिप्ट था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब जो भी ये आपको ऊपर अमाउंट दिखाई दे रहा है टोटल, इसका मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है इस आखिरी वाले बॉक्स में। 50% से आप कम नहीं दिखा सकते हो, ज़्यादा दिखा सकते हो। हमारे केस में 50% 276 के आसपास होता है,
लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 357 के आसपास है, जो कि 50% से काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई भी दे रहा है। तो हमारा जो बैलेंस शीट है और जो हमारा ITR है वो मैच होगा और हर जगह पर वो एक्सेप्टेबल भी होगा, चाहे बैंक हो चाहे दूसरा कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। उसके अलावा ये जो हमारा प्रॉफिट है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ज्यादा वाला अमाउंट हम दिखा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टैक्स लग रहा है तो 50% ही आप दिखाइएगा या उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब डिटेल हमने सारा इंटर कर दिया हुआ है प्रोफेशनल फीस का और नीचे इनकम का। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा इनकम हमें दिखाई दे रहा है, उसके नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का जो यहाँ पर हेड दिखाई दे रहा था उसके नीचे हमारा प्रोफेशनल इनकम दिखाई देने लगा है। और नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे हाउस प्रॉपर्टी का, ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप भरना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक करके भर दीजिएगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको होम लोन है तो उसके लिए एक अलग से यहाँ पर रो दिया गया है, यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। बैंक का डिटेल, लोन का डिटेल आपको अब बहुत अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, यहाँ पर रो दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे। AIS में इंटरेस्ट इनकम था लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैनुअल भी आप एंट्री कर सकते हो। ऐड अनादर का बटन है, क्लिक कर दो। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। हमारे केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था तो ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया। AIS में 700 ही था लेकिन एक्चुअल में 960 है, तो जो एक्चुअल है वही हम यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। मेन पेज पर आ गए हैं, फिर से नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो आप देख सकते हो सेविंग बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करो, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और देख लो जो भी एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट करके आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। जैसे डिविडेंड वगैरह है तो आप दिखा सकते हो। डिविडेंड अगर होगा तो क्वार्टरली ब्रेकअप में आपको दिखाना है कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम था तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर से मेन पेज पर हम आ गए हैं, प्रोफेशनल इनकम हमने दिखा दिया, उसके अलावा अदर सोर्स का इनकम हमने दिखा दिया हुआ है। नीचे टोटल इनकम हमारा दिखाई दे रहा है। अब उसके नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर सबसे पहले हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का डिटेल देना है। उसके बाद अगर GST नंबर आपने लिया हुआ है तो GST नंबर और उसका टर्नओवर भी आपको यहाँ पर दिखाना है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में होगा तो GST नंबर इंटर करिए, आउटवर्ड सप्लाई आप दिखा दीजिए, ठीक है। बैक करेंगे। उसके बाद कोई अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम का रो आखिरी में है, ऐड अनदर पर क्लिक करो। नेचर ऑफ इनकम है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। एग्जेम्प्टेड गिफ्ट वगैरह आपको मिला होगा तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर लो, अमाउंट डाल दो और सेव कर दो, बस यही आपको करना है। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो दिखाना जरूर, काफी लोग छोड़ देते हैं। तो हमारे केस में तो एग्जेम्प्ट इनकम भी नहीं है, GST रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपको कंपलसरी भरना है, सब नहीं भरना, लेकिन 4 डिटेल हैं जिनको आपको भरना है। कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एडिट पर क्लिक करो। क्लिक करते ही इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का डिटेल हमारे बैलेंस शीट में अवेलेबल है, तो वहां से देखकर हम यहाँ पर डिटेल इंटर कर देंगे। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर इंटर करेंगे। हमारे बैलेंस शीट में कोई भी सन्ड्री क्रेडिटर नहीं है तो यहाँ पर हम 0 इंटर कर देंगे। और उसके बाद हम इन्वेंट्री इंटर करेंगे, फिर सन्ड्री डेटर इंटर करेंगे और उसके बाद कैश इन हैंड हम इंटर कर देंगे। तो ये चारों डिटेल आपको कंपलसरी भरना है, बाकी सब आप ऑप्शनल छोड़ सकते हो। कोई ऑप्शन इन चारों में से अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो 0 इंटर कर दो। डिटेल भर दो तो नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। अब डिस्क्लोजर वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, डिस्क्लोजर वाला भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, डिस्क्लोजर वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रो है। इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको सेक्शन 112A के तहत हुआ है और वो एग्जेम्प्ट है तब ITR 1 और 4 में दिखा सकते हो। हमारे केस में तो है नहीं, लेकिन क्लिक करके मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिटेल आपको इंटर करना है। मान लो शेयर या म्यूचुअल फंड आपने बेचा हुआ है तो किस प्राइस पर बेचा हुआ है, टोटल प्राइस आपको यहाँ पर इंटर करना है, सेल कंसिडरेशन। और उसके बाद जो आपने बेचा हुआ है वो आपने कितने में खरीदा हुआ था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
जैसे 4 लाख में हमने बेचा, 2,75,000 में हमने खरीदा था, तो 1,25,000 हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 या उससे कम है तब तो आप ITR 1 या 4 में दिखा सकते हो, क्योंकि एग्जेम्प्ट होगा 1,25,000 या उससे कम। बट अगर 1,25,000 से ज्यादा हुआ तब ITR 2 या 3 भरना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो भी ITR 2 या 3 भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हटा देंगे। 00 इंटर करके कंफर्म पर क्लिक कर दो। ठीक है, रिटर्न समरी का पेज आ गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है तो ज़्यादा डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो है वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा। ठीक है, और नीचे फिर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टोटल डिडक्शन का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से टैक्स पेड का पेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर सैलरी है उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है, बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, अदर सोर्स वाला डिविडेंड है, उस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको सेकंड वाले रो में दिखाई देगा। इस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। हमारे केस में देख सकते हो प्रोफेशनल फीस का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। स्क्रॉल करके आगे जाएंगे, यहाँ पर TDS का अमाउंट दिया गया है, कितना हम क्लेम कर रहे हैं वो भी दिया गया है, कितना ग्रॉस अमाउंट है जिसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है। और हेड ऑफ इनकम में यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाई दे रहा है, बट हमारा बिजनेस इनकम है तो इसको हम सही कर देंगे। कुछ भी अगर यहाँ पर रॉन्ग होता है तो आप सही कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। अब जिस रो में आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लो और ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही एडिट करने का पेज आ जाएगा। जहां गलती होगा उस बॉक्स में आपको सही कर देना है। जैसे हमारे केस में देखिए नीचे आएंगे, हेड ऑफ इनकम रॉन्ग दिया गया है तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ वेरीफाई करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से टैक्स पेड वाले पेज पर आ जाओगे। सेकेंड रो में हम फिर से क्लिक कर लेंगे एक बार वेरीफाई करने के लिए और आखिरी में जाके देखेंगे कि अपडेट हो गया है या नहीं, तो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपडेट कर लीजिएगा। अब नीचे आएंगे, कोई भी आपने अगर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको आखिरी रो में दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आपने पे किया हुआ है तो मैनुअल भी आप भर सकते हो, ऐड अनदर पर क्लिक करके। ठीक है, जो चालान आपके पास होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। सब कुछ वेरीफाई कर दो, कुछ रॉन्ग है तो अपडेट कर लो या मैनुअली ऐड कर दो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टोटल टैक्स पेड दिखाई दे जाएगा। उसी के नीचे यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल दिखाई दे रहा है, एक बार वेरीफाई कर लो। ये हमारा इनकम है। नीचे आएंगे, ये हमारा टैक्स बन रहा है और इतना हमें रिबेट मिल गया है। अब नीचे आएंगे एकदम तो यहाँ पर पूरा टैक्स लायबिलिटी हमें दिखाई दे जाएगा। हमारा जीरो है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स लायबिलिटी वाला रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर हमें दिखाई दे रहा है कि इतना रिफंड हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। रीबेट का फैसिलिटी हमें मिल गया है। अब नीचे आएंगे, इस पेज पर भी हमें कुछ नहीं करना है। जो भी हमने इनकम दिखाया हुआ था, ITR में डिडक्शन दिखाया हुआ था, टैक्स पेड दिखाया हुआ था, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। एकदम नीचे आओगे तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि टैक्स लायबिलिटी क्या है, कितना हमने पे किया हुआ है और कितना हमें रिफंड या पेबल होगा। हमारे केस में रिफंड है, वो अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, क्लिक कर दो। अब प्रीव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ चेकबॉक्स से क्लिक कर दो और कहाँ से आप ITR फाइल कर रहे हो उस प्लेस का नाम आप यहाँ पर इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी एरर नहीं है। अब यहाँ नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू का पेज आ गया है। जो भी ITR में हमने डिटेल भरा हुआ था सारा डिटेल इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर देखिए हेड दिया गया है, तो क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कौन से हेड में क्या डिटेल आपने भरा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वही डिटेल ITR के थ्रू आपका सबमिट होगा। सब कुछ अगर सही है तो आपको नीचे जाना है।
प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई दे रहा है। इसके पहले इंटरनल वैलिडेशन हुआ था और अब अपलोड लेवल वैलिडेशन हो गया है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देना है। इस तरीके से 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे ITR को वेरीफाई करने का। आपका ITR बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज करो, सबसे बेस्ट है, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ITR को वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लो। हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार OTP वाला, और उसके बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आधार OTP सेंड करने के लिए हमसे परमिशन मांगा जा रहा है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो ITR हमारा फाइल हो गया है। अब यहाँ नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोफेशनल के लिए हम ITR फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। दूसरे ITR किस तरीके से फाइल होते हैं या ITR से रिलेटेड कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो उसका वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।